अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उर्दू के लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर की रीडिंग की थी। आइए पाकिस्तान की सैर करें। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और कॉलम हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम पेज नंबर 40 से इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है, इन लफ्ज़ों और मुहावरों को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफहूम वाज़ह हो जाए। फर्स्ट वर्ड है माला माल। इसका मायनी है कीमती। पाकिस्तान मदनी वसाइल की दौलत से माला माल है। फिर है फल्क बोस, यानी कि बहुत ऊंचा। पाकिस्तान में फल्क बोस पहाड़ मौजूद हैं। चार चांद लगाना, इसका मायनी है रौनक बढ़ाना। आपकी आमद से महफिल में चार चांद लग गए। फिर है गुंजान आबाद, यानी ज़्यादा आबादी वाला इलाका। कराची एक गुंजान आबाद शहर है। मलिया मेट, तबाह बर्बाद करना। 1935 के ज़ल्ज़ले से कोयटा शहर मलिया मेट हो गया था। हुस्न सलूक, यानी अच्छा सलूक करना। हमें दूसरों से हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। लास्ट वर्ड है हल्का बगोशे इस्लाम, यानी इस्लाम कबूल करना, किसी की अताअत व फरमाबरदारी अख्तियार करना। मोहम्मद बिन कासिम के हुस्न सलूक से बहुत से गैर मुस्लिम हल्का बगोशे इस्लाम हुए। इसके बाद हम देखते हैं, इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए, यानी एंटोनियम्स लिखेंगे आप। कुदरती, कुदरती यानी कि नेचुरल, इसका मुतज़ाद है मसनूई। खुशहाली, बदहाली। जरहेज़, बंजर। खुश जायका, बद जायका। फल्क बोस, ज़मीन बोस। फल्क चूँकि आसमान को कहते हैं, फल्क बोस तो इसका मुतज़ाद होगा ज़मीन बोस। तरक्की, तंज़िली। इसके बाद हम जुमले देखते हैं। दिए गए जुमलों में से गलत जुमले अलग करें और इन्हें दुरुस्त करके अपनी कॉपी में लिखें। सबसे पहले है बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत पेशावर है। ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? कोयटा। फिर है सिब्बी पाकिस्तान का सबसे गर्म शहर है। दुरुस्त। खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम शुमाल मगरबी सरहदी सूबा था। दुरुस्त है। झील सैफुल मुलूक सूबा बलूचिस्तान में है। ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि झील सैफुल मुलूक सूबा खैबर पख्तूनख्वा में है। ठट्ठा सूबा सिंध का कदीम शहर है। कदीम कहते हैं पुराना। ये दुरुस्त है। दर्रा हैबर सूबा पंजाब में वाक़या है। ये गलत है, क्योंकि दर्रा हैबर सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़या है। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहर को शिकस्त दी। दुरुस्त है। पाकिस्तान का 70% अंगूर बलूचिस्तान में पैदा होता है। ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का 90% अंगूर बलूचिस्तान में पैदा होता है। उसके बाद है छांगा मांगा खुद उगाया जाने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा जंगल है। ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि छांगा मांगा खुद उगाया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। नेक्स्ट है कॉलम अलिफ और कॉलम बे में दिए गए जुमले देखिए। यहाँ पे कुछ मुहावरात दिए गए हैं। याद रहे कि मुहावरा जो है वो अपने लफ्ज़ी मायनों में कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। मुहावरा हमेशा अपने गैर हकीकी मायनों में इस्तेमाल होता है। सबसे पहले है आपके आने से महफिल को 8 चांद लग गए। ये गलत है, क्योंकि मुहावरा होता है चार चांद लगना। आपके आने से महफिल को 4 चांद लग गए। 1965 की जंग में पाकिस्तान ने भारत की दाढ़ें खट्टी कर दी। मुहावरा होता है दांत खट्टे करना, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1965 की जंग में पाकिस्तान ने भारत के दांत खट्टे कर दिए। फिर है उसकी बातों ने मेरे जख्मों के ऊपर नमक छिड़क दिया। ये गलत है, क्योंकि जख्मों पर नमक छिड़कना दुरुस्त मुहावरा है। उसकी बातों ने मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया। वो अपने बाप की मौत पर 10-10 आंसू रोया। दुरुस्त मुहावरा है 8-8 आंसू रोना, तो हम लिखेंगे वो अपने बाप की मौत पर 8-8 आंसू रोया। नेक्स्ट हैं वाहिद के जमा और जमा के वाहिद अल्फाज लिखें। यहाँ पे जो अल्फाज दिए गए हैं उनमें से कुछ अल्फाज वाहिद हैं और कुछ जमा हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें से वाहिद अल्फाज कौन से हैं। मुल्क, ये वाहिद है, इसका जमा होगा ममालिक। बागात जमा है, इसका वाहिद होगा बाग। फिर है मनाजिर, ये भी जमा है, इसका वाहिद होगा मंजर। अयाम यानी योम की जमा, इसका वाहिद क्या है योम। वतन वाहिद है, इसकी जमा क्या है ओतान। उसके बाद है मुकाम, ये वाहिद है, इसकी जमा क्या होगा मुकामात। वाहिद जमा के बाद यहाँ पे कुछ नीचे अल्फाज दिए गए हैं। इराब की मदद से तलफ़ुज़ की वजाहत करें। यहाँ पे आप अराब लगाएंगे। एक दफ़ा ये लफ्ज़ जो है मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर आप लोग टेक्स्ट बुक पे ही लेड पेंसिल के साथ इनके ऊपर अराब लगाएंगे। सबसे पहले वर्ड है वतन, फिर है संस्कृत, मयार,
सन्नत, मिसाल और लिबास। इनके आप जो है अराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ को वाज़िया करेंगे। अब हम उर्दू ग्रामर का लेसन देखते हैं। उर्दू ग्रामर का आज हम मुतशाबह अल्फाज के बारे में पढ़ेंगे। मुतशाबह अल्फाज से मुराद ऐसे अल्फाज हैं जो मिलते जुलते हों, यानी जो एक दूसरे से मुशाबहत रखते हों। ये मुशाबहत इमला के लिहाज से भी हो सकती है, मायनी के लिहाज से भी हो सकती है। सबसे पहले आज हम जो मुतशाबह अल्फाज देखेंगे, ये अल्फाज ऐसे हैं जो इमला के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, यानी मायनी के लिहाज से भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इमला के लिहाज से भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन इन अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़्फ़ुज़ जो है वो सेम है। सबसे पहले है अर्ज़, अलिफ, रे और ज़वाद से जो अर्ज़ है उसका मायनी है ज़मीन। आइन, रे और ज़वाद जो लफ्ज़ है उसका मायनी है चौड़ाई। पढ़ने में दोनों अर्ज़ ही हैं, लेकिन इनका जो मायनी है वो डिफरेंट है, वो सिर्फ इमला की वजह से है। उसके बाद है असल, अलिफ, स्वाद और लाम से जो असल है उसका मायनी है जड़। जो आइन, सीन और लाम से लफ्ज़ है उसका मायनी है शहद। अलम, पढ़ने में अलिफ, लाम, मीम, अलम, गम ये भी सेम लफ्ज़ है। अलम जो आइन से है वो भी अलम ही पढ़ा जाएगा, लेकिन जो आइन से वर्ड है उसका मायनी है झंडा। उसके बाद है सदा, स्वाद, दाल, अलिफ से जो वर्ड है उसका मायनी है आवाज़। सीन, दाल, अलिफ से जो लफ्ज़ सदा है उसका मायनी है हमेशा। उसके बाद लफ्ज़ है अब्द, आइन, बे और दाल से जो लफ्ज़ है अब्द उसका मायनी है इंसान। अलिफ, बे और दाल से जो लफ्ज़ है उसका मायनी है आहरत यानी हमेशा की रहने वाली ज़िंदगी। आम, जो अलिफ मद्दा से लफ्ज़ है उसका मायनी फल। जो आइन, अलिफ और मीम है वो आम बग़ैर हासियत के यानी कि कॉमन। नुक्ता, जो नुक्ता इस तरह लिखा जाएगा इस काफ से और ते से, उसका मायनी होता है अहम बात। और जो नुक्ता तोए से हो और नुक्तों वाले काफ से लिखा जाए उसका मायनी अलामत है। उसके बाद है अर्ज़, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो आइन से है उसका मायनी है चौड़ाई। जो अलिफ से है उसका मायनी होगा ज़मीन। फिर है तारिक, ये पढ़ने में दोनों सेम है, लेकिन जो ते, अलिफ, ता, रे और काफ है उसका मायनी है तर्क करने वाला यानी छोड़ने वाला। और जो तोए से तारिक लफ्ज़ है वो एक नाम है। उसके बाद लास्ट पे है जन यानी कि औरत। जो जे से लफ्ज़ जन है उसका मायनी है औरत। जो जोए से लफ्ज़ जन है उसका मायनी क्या है गुमान। यानी यहाँ पे अभी जो हमने अल्फाज पढ़े हैं वो इमला के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इसलिए उनके मायने भी एक दूसरे से चेंज हैं। लेकिन ये अल्फाज मुतशाबा इसलिए हैं क्योंकि इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है, जो तलफ़्फ़ुज़ है वो सेम है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अल्फाज आपको नज़र आ रहे हैं ये इमला के लिहाज से भी सेम है, इनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन इनकी जो मीनिंग है वो अलग हैं। जैसे मलका बादशाह की मोनस भी होती है और मलका लियाकत को भी कहते हैं। ज़िद उल्ट भी होती है। इसके बाद ज़िद का पढ़ने में और लिखने में दोनों अल्फाज सेम है, लेकिन इस ज़िद का मायनी है अड़ जाना। इत्फाक दोस्ती, इत्फाक अचानक। तारीख़ महीने का दिन भी, और तारीख़ जो है रवायात यानी हिस्ट्री जो है उसको भी तारीख़ कहा जाता है। यहाँ पे जो आपको चारों अल्फाज नज़र आ रहे हैं ये इमला के लिहाज से भी सेम है, पढ़ने के लिहाज से भी सेम है, लेकिन इनकी जो मीनिंग है वो अलग हैं। आज के लेसन में जो हमने मुतशाबह अल्फाज के बारे में पढ़ा है आप लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे